नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं नरेंद्र सिंह चौहान, ग्राम सवा देवर, गुप्तकाशी, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से उत्तराखंड। आप सब लोगों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। माँ भगवती सदैव आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करे, आपकी कुटुंब परिवार की सदैव रक्षा करे। ये मैं माँ भगवती से कामना करता हूँ। और इस तरह से हमारे गढ़वाल में आजकल मौसम है, केदारनाथ में ज़ोरदार बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार कल तक यहाँ बारिश है। तो मैं 2-3 दिन बाद फिर यहाँ से एक वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। वो दिखाऊँगा कितनी केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है। अभी तो पूरा पैक हो रखा है, नीचे नीचे तक जो बादल छाए हुए हैं वहाँ बर्फ़ हल्की सी दिख रही है। जैसे ही मौसम साफ़ होगा तो पूरी पहाड़ियों पे बर्फ़ दिखेगी ज़ोरदार। और दूसरी बात यह है कि आजकल अब धीरे धीरे आपको पता ही है कि 23 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो यहाँ का मैं आपको डिटेल्स बनाता हूँ ग्राम सवा देवर में, जहाँ पे हमारा अपना एक होम स्टे भी है। तो यहाँ से मैं आपको पूरा शेड्यूल जिसको बोलते हैं उसको बताने का प्रयास करूँगा कि आप जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून से कहीं से भी आप आते हैं तो फर्स्ट नाइट होल्ड आप ग्राम सवा देवर में आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे होम स्टे के सिवाय अन्य भी कॉटेज आदि हैं। किसी सज्जन लोगों को अगर आवश्यकता पड़े तो हम लोग अपने यहाँ या अन्य जगह भी व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले आप जैसे हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश से आएंगे तो नाइट होल्ड यहाँ आके उससे आप लोगों का एक फ़ायदा होगा कि भीड़ भाड़ से भी बचेंगे, जाम से बचेंगे। और सवेरे 4-5 बजे यहाँ से चलेंगे केदारनाथ के लिए। तो यहाँ से लगभग गौरीकुंड की दूराई 40 किलोमीटर के करीब है, जो कि 1.5 घंटे के करीब का सफ़र है। सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी छोड़ के वहाँ रोटेशन की गाड़ियाँ चलती हैं, उनमें आप केदारनाथ के लिए रवाना हो सकते हैं। वहाँ से घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी, पैदल, जो जिसकी जैसी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप लोग जा सकते हैं। और उसके एक दिन नाइट होल्ड केदारनाथ में रह के दूसरे दिन स्वयं देवर विलेज आना चाहेंगे तो देवर आ सकते हैं। तो और अगर आपके पास टाइम है, 4-5 दिन रुकने का टाइम है आपके पास, तो आप लोग, क्योंकि केदारनाथ से वापसी में काफ़ी थकान हो जाती है, तो उस दिन ब्रेकफास्ट, दूसरे दिन मतलब केदारनाथ से यहाँ आने के बाद ब्रेकफास्ट करके यहाँ नीचे गुप्तकाशी है, जहाँ अर्धनारेश्वर का मंदिर है, शिव जी पार्वती का, वहाँ का दर्शन करके कालीमठ 7 किलोमीटर की दूराई है। कालीमठ जाना चाहेंगे कालीमठ जा सकते हैं। वहाँ से रुक्ष महादेव जी का मंदिर है, वहाँ जा सकते हैं। या सामने ऊखीमठ पंच केदार के नाम से जाना जाता है, वहाँ जा सकते हैं, जो कि गुप्तकाशी से 14 किलोमीटर की दूराई पे है। ये बिल्कुल सामने दिख रहा है हमारे पूर्व क्षेत्र में वो सड़क जा रही है, ये पेड़ों के बीच में। यहाँ से मंदिर हल्का वो लाल टीन शर्ट दिख रहा होगा। और उसके तीसरे दिन आप जैसे अगर मधमेश्वर जाना चाहते हैं तो मधमेश्वर घाटी है सामने, ये नदी मधमेश्वर से ही आ रही है, ये पूरा वहाँ भी पैक हो रखा है। तो यहाँ से एक दिन मधमेश्वर गए, एक दिन नाइट होल्ड वही मधमेश्वर, तो दूसरे दिन फिर आप देवर विलेज आ सकते हैं। और फिर आपके पास यदि टाइम है तो सामने तुंगनाथ जी है, वहाँ बर्फबारी हो रही है। तो यहाँ से 1.5 घंटे का लगभग रास्ता तुंगनाथ जी जाने के लिए है। तो भीड़ भाड़ से बचने के लिए वहाँ भगवान शिव जी के दर्शन करके नाइट होल्ड आप शाम को यहाँ देवर विलेज शिवालिक आइस हिल्स में आ सकते हैं।
और यहाँ आपको बिल्कुल गांव के जैसा वातावरण मिलेगा, बिल्कुल सड़क से टच है। आप लोग ये महसूस करेंगे कि हम अपने ही घर पे हैं। और यहीं से आप कार्तिक स्वामी जो शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, नमस्कार, वहाँ जाना चाहेंगे तो यहाँ से सवेरे चले कार्तिक स्वामी के लिए। जैसे बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, तो इस तरह से आप लोग अपना शेड्यूल बनाते हुए अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। और आजकल ये बसंत ऋतु का आवागमन धीरे धीरे जंगलों से भरा हुआ हमारा ये गांव, अपना होम स्टे हमारा, स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ ऑक्सीजन, बहुत ही रमणीक स्थल। यहीं पर से आप वहाँ पे तुंगनाथ जी हो गए, यहाँ पे देवरे ताल, ये पूरी केदारनाथ वैली हो गया, ये मधमेश्वर नदी, वहीं पे पीछे चौखंबा, पूरे केदारनाथ बेल्ट, पूरी बर्फ़बारी बहुत ज़ोरदार हो गई इस बार, मगर ये थोड़ा लेट से हुई, पर अच्छी बर्फ़ हुई है। तो 2-3 दिन बाद जैसे मौसम खुलेगा तो मैं नया वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, आप लोगों के समक्ष पेश करेंगे। पूरी बर्फ़, लबालब बर्फ़ दिखेगी। और मौसम विभाग के अनुसार आज हमारे यहाँ मौसम विभाग ने 83% बारिश बता रखी है, जो कि लगभग काफ़ी मानी जाएगी। और ये हमारे गांव के पीछे का इस तरह का नज़ारा, पूरे जंगल, पीछे काफ़ी दूर जाने पे पंगवाली कांठा आदि, गंगोत्री यमुनोत्री से बंगाली लोग आदि पैदल आते हैं, वहाँ से त्रिनाथ निकलते हैं। तो ये तो मई जून में बहुत ही अच्छा माना जाता है वहाँ के लिए, क्योंकि उस समय बारिश आदि कम रहती है। तो हमारे ग्राम सभा देवर का इस तरह से ये नज़ारा, ये नीचे जो बादल छाए हुए हैं ये गुप्तकाशी है, हमारे यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूराई पे। ये सामने ओखीमठ हो गया, ये यहीं पे वो लाल छत से दिख रही है, पंच केदार के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे आजकल शिव केदारनाथ की डोली और मधमेश्वर जी की डोली वहीं पे विराजमान है। तो वहाँ का दर्शन भी आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं, और भीड़ भाड़ से भी बचेंगे, एकांत में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो धन्यवाद। आइए, उत्तराखंड की वादियों में स्वागत है आपका। धन्यवाद।